गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी पहली कविता है याद तुम्हारी आती है। इसके कवि हैं श्री रविन्द्रनाथ टैगोर। इस कविता में कवि ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीज़ों की सराहना करते हैं। सराहना का अर्थ होता है उनको अप्रिशिएट करते हैं और साथ ही साथ उनको धन्यवाद भी देते हैं कि इतनी सुंदर धरती को उन्होंने हमारे लिए बनाया। जब जब कवि प्रकृति की चीज़ों को देखते हैं, जैसे पहाड़, तारे, सूरज, नदियाँ, तब तब उनको ईश्वर की बहुत याद आती है। अब कविता को पढ़ते हैं। याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उगता है और दिशा दिशा धुल जाती है, जब ओस रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। झरने जब झरझर करते हैं, नदियाँ मस्ती में बहती हैं, जब देश देश की बातें वे सागर में जाकर कहती हैं, जब उतर चांदनी ऊपर से सागर में जर उठाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। अब मैं पैराग्राफ को 1 बाय 1 पढ़ूंगी और उसको समझाऊंगी आपको। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। यहाँ पर कवि बताना चाह रहे हैं कि जब जब वो बारिश की बूंदों को देखते हैं, जब जब वो देखते हैं कि आसमान से बूंदें छम छम करके गिर रही हैं, बिजली चमक रही है और हर तरफ हरियाली सी छाई हुई है, बागों में हर तरफ फूल खिले हुए हैं, हरियाली छाई हुई है, तब तब उनको उनके ईश्वर की बहुत याद आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कवि यहाँ कहते हैं कि जब जब ठंडी हवाएं चलती हैं और हवाओं में एक मस्ती सी छा जाती है, उस वक्त ईश्वर की उनको बहुत याद आती है। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उगता है और दिशा दिशा धुल जाती है। कवि कहते हैं कि जब खामोश सितारे जो बिना किसी आवाज़ किए चमकते रहते हैं, उनके चमकने से लोगों की महफिल में एक रोशनी आ जाती है। महफिल का अर्थ होता है सभा, यानी कि जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। सितारों के चमकने से हर तरफ रोशनी हो जाती है, लेकिन जब चाँद चमकता है, जब चाँद निकलता है, तो ऐसा लगता है कि मानो कि जितनी भी दिशाएं हैं, यानी कि जितने भी डायरेक्शंस हैं, सब बिल्कुल क्लियर हो गए, साफ़ हो गए, धुलकर चमकने लगे हैं। जब ओस रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। सृजनहार का मतलब होता है बनाने वाला, जिसने दुनिया को बनाया है। कवि आगे कहते हैं कि जब सुंदर ओस, चमकीली ओस हमें मोतियों की तरह से सुंदर घासों पर दिखाई देती है, तब हमारे प्रभु की हमें बहुत याद आती है, जिसने इस दुनिया को बनाया है। झरने जब झरझर करते हैं, नदियाँ मस्ती में बहती हैं, जब देश देश की बातें वे सागर में जाकर कहती हैं। कवि आगे बताते हैं कि झरने जब झरझर करते हैं, यानी कि जो वाटरफॉल से झरने बोलते हैं, वाटरफॉल्स जो हैं जब वो नीचे गिरते हैं तो एक झरझर करके आवाज़ आती है। और जब नदियाँ मस्ती में बहती हैं, मस्ती यानी खुशी में, आनंद में आगे बढ़ती हुई बहती हुई जाती हैं, तो आपको पता होगा कि नदियाँ जो हैं किससे मिलती हैं? सागर से, यानी कि समुद्र से जाके मिल जाती हैं। और समुद्र में दूसरे दूसरे देश की भी नदियाँ होती हैं, उनका भी पानी उसी सागर में आता है। तो कभी यहाँ पर एक अनुमान लगाते हैं, एक सोचते हैं कि ये सारे देश की जो नदियाँ हैं जो इस सागर में जाके मिल जाती हैं, तो वो अपने देश की बातें एक दूसरे से बताती हैं। ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे से अपनी बातें कह रही हैं। जब उतर चांदनी ऊपर से सागर में जर उठाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है।
कवि आगे बताते हैं कि जब उतर चांदनी ऊपर से, यानी कि चाँद की जो रोशनी होती है, जिसे चांदनी कहते हैं, वो जब चाँद जो है पृथ्वी के पास आने लगता है तो जो पृथ्वी में एक खिंचाव सा पैदा होता है। उस खिंचाव के कारण क्या होता है, जो समुद्र की जो लहरें होती हैं वो ऊंची ऊंची उठने लगती हैं, उसी को हम ज्वार कहते हैं। कवि कहते हैं कि जिस समय ये ज्वार आता है, लहरें आती हैं, ऊंची ऊंची उठती हैं, उस समय मुझे अपने प्रभु यानी कि इस दुनिया को बनाने वाले सृजनहार की बहुत याद आती है। इस प्रकार ये आपकी जो कविता है ये अब यहीं समाप्त होती है और उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी ये कविता। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस कविता के द्वारा हमें ये संदेश मिलता है कि हमें अपने प्रभु यानी ईश्वर का, अपने अल्लाह का एहसान मानना चाहिए कि उसने हमारे लिए इतनी सुंदर दुनिया को बनाया।